सबको ओम शांति। आज हम क्लास 11 के चैप्टर विधायी संभाषण के विषय में चर्चा करेंगे और यह है चैप्टर हमारे सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11 के पाठ्यक्रम है हिंदी कोर के। तो जो हमारे विद्यार्थीगण हैं वो बहुत ध्यान से सुने और इस चैप्टर चूँकि थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा ऐसे कभी कभी छात्रों को नीरस लगता है, तो मैंने इसको सरस बनाने का प्रयास किया है। आप कितनी सफलता मिली है ये आपका कमेंट और आपका सहयोग बताएगा कि वास्तव में गुरुजी कितने सफल रहे हैं अपने छात्रों को तक इस पाठ की जो मूल भावना उसको प्रेषित करने में। और प्राय कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी गुरु प्रयास करता है और कुछ उसकी मनोदशाएं या कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कभी कभी कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, तो लेकिन देखते हैं, आगे प्रयास करते हैं। तो ये है बाल मुकुंद गुप्त जी, क्योंकि बहुत ही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान का ये लेख है और उस समय लॉर्ड कर्जन का शासन था और उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर बहुत ही प्रतिबंध लगा रखे थे। तो प्रेस की स्वतंत्रता पर मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ लिखता है तो जेल का हकदार है, उसके प्रेस को भी बंद कर दिया जाएगा और वह जेल में होगा, जेल के सलाखों के अंदर होगा। तो ऐसा जो प्रयास था, तो कौन अपनी जान पर खेलकर और अपने परिवार को समझो कि एक प्रकार से दांव पर रख करके लोग देश के लिए काम करते थे। तो ऐसा लेख जो है वो बाल मुकुंद गुप्त जी ने उसको शिव शंभु बनकर लिखा है, एक ब्राह्मण बनकर लिखा है। तो अब देखिए, पहली चीज़ तो है कि उनके जो बाल मुकुंद जी के 2-3 जो अच्छी प्रकाशन है वो बता दें। शिव शंभु के चिट्ठे और का खेल तमाशा, ये 3 बहुत ही अच्छे इनके प्रकाशन हैं और हरियाणा के रहने वाले थे। उन्होंने हिंदुस्तान आदि कई समाचार पत्रों के लिए संपादन का भी काम किया है, तो देश के लिए इनका बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे यशस्वी रचनाकार को मेरा नमन बाल मुकुंद गुप्त जी को। और 1907 में इनकी देह लीला समाप्त हुई, जब महादेवी वर्मा जी का भी जन्म माना जाता है। उसी समय 1907 में फरुखाबाद में पैदा हुई थी। तो खैर, साहित्यकार तो साहित्यकार। और खड़ी बोली को आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने में, खड़ी बोली को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है बाल मुकुंद जी का। इसके लिए हिंदी सदैव उनकी ऋणी रहेगी। और अपनी विनोद प्रियता से इन्होंने जो भारतीयों की बेबसी का इन्होंने इस निबंध में उल्लेख किया है विधायी संभाषण में, वह भी काबिल तारीफ है, बहुत ही अच्छा है। और आपको बताते हैं कि वो शुरू करते हैं कि जो अंत हुआ लॉर्ड कर्जन के शासन का, वह क्या हुआ कि समझो कि जैसे भारत के और लॉर्ड कर्जन और भारत के बीच, भारत के निवासियों के बीच जो तीसरी शक्ति अर्थात परमात्मा है वह भी विद्यमान है और परमात्मा किसी पर भी ज़्यादा जुल्म जाती नहीं देख सकते। तो लॉर्ड कर्जन ने इतनी ज्यादती, इतने अत्याचार भारतीयों पर किए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को भंग कर दिया और बंगाल विभाजन को भारतीयों के लाख मनाने पर भी उन्होंने नहीं माने। तो इस प्रकार से और प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित किया, यहाँ के निवासियों को इस तरह से किया कि अंग्रेजी शासन का ही भला हो और भारतवासी का कम भला उन्होंने देखा। तो इससे भारत के दिलों में, भारतवासियों के दिलों में बहुत ही दुख व्याप्त था और उस दुख को परमात्मा ने दूर किया कर्जन को बुला करके। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और 1899 से 1904 और फिर 1904 से 1905 तक इनका शासन रहा है। अब देखिए, लेखक कहता है कि विश्वकर्म के समय बहुत ही करुणोत्पादक होता है, अर्थात करुणा से भरा होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर कहीं से जाता है तो बहुत दुख होता है उसको, चाहे जिस भी दशा में रहा हो। इसके लिए लेखक ने एक गाय का उदाहरण दिया है कि शिव शंभु की 2 गायें थी। एक गाय की थोड़ी सी ताकतवर थी और दूसरी कमजोर थी। तो ताकतवर गाय कमजोर को बहुत धक्का मारती थी, सींगों से भी उसको मारा करती थी। संयोगता है मालिक ने ऐसा सोचा कि इस गाय को यहाँ से हटा दिया जाए, जो मजबूर जो दूसरी गाय थी, दुर्बल गाय को नहीं बल्कि जो दुर्बल गाय को मारती थी उस गाय को उन्होंने हटा दिया। तो दुर्बल गाय बेचारी कुछ दिनों तक खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया, जबकि वो उसको मारती भी थी। तो उसी प्रकार से जिस लॉर्ड कर्जन भी भारतीयों को बहुत दुखित करते थे, लेकिन जब वो जा रहे हैं इस देश से इंग्लैंड में, तो भारतवासी बहुत दुखी हैं कि माई लॉर्ड जा रहे हैं। माई लॉर्ड अंग्रेजों के लिए संबोधन था कि जा रहे हैं अपने देश में, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। और अब बता दें कि ये जो सूत्रधार है, सूत्रधार परमात्मा है, वो सारे लोगों को अपना देख रहा है, किसको किस दिशा में जाना है, वो अपना काम कर रहा है। तो जब मुंबई में उतरे थे लॉर्ड कर्जन, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस देश को ऐसा बना दूंगा कि आने वाले समय में किसी लॉर्ड को कुछ करना नहीं पड़ेगा और लोग सुख शांति सोएंगे। तो लेखक लिखता है कि आपने इतनी अशांति फैला दिया
कि अब अगर कोई आपके बाद दूसरा आएगा तो कभी भी सुख शांति से सो ही नहीं पाएगा। आपने इतने अत्याचार किए हैं, इतनी अव्यवस्था फैलाई कि उसको ठीक करने में उसको कोई भी आएगा तो उसको बहुत दिन लग जाएंगे। और कहता है कि आपकी शान कितनी अच्छी थी कि जब यहाँ पर दिल्ली दरबार लगा और दिल्ली दरबार में आपकी और आपकी धर्मपत्नी की कुर्सी सोने की थी, और जो एडवर्ड जी थे उनके जो भाई आए थे दिल्ली में, उनके जो कुर्सी थी वो चांदी की थी, बाकी अन्य राजा भी आपसे नीचे बैठे थे। तो इस देश में आपकी क्या शान थी, अर्थात बहुत शान थी। लेकिन आज आपकी दशा बहुत ही खराब है। आप तो एक अदने से प्राणी हो गए हैं। जब आपको जाना पड़ रहा है तो उचित नहीं है। और आपने एक जो अपने नियुक्ति का प्रस्ताव रखा उसको भी सरकार ने नहीं माना, और जब आपने धमकी दिया कि मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, तभी आपके इस्तीफे को नहीं मंजूर किया गया। और आपने जो इस देश के प्राणियों को सताया है, जो बंगाल का विभाजन 1905 में आपने रद्द नहीं किया है, इस देश के निवासियों ने व्रत उपवास रोजा सब रखा, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी है। तो और यहाँ के जो बहुत शासक आए जिन्होंने बहुत अत्याचार किया, लेकिन जब यहाँ के प्रजा ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए तो भी मान गए। तो आप तो ऐसे प्राणी हैं जो कि हाथ जोड़ने से भी नहीं मानते, तो आपको मनाने से भी कोई फायदा नहीं है। आप हृदय से बहुत अच्छे नहीं हैं, तो फिर हम क्यों ज़्यादा मनाएं। प्रजा के प्रति आपका जो कर्तव्य है उसका आपने निर्वहन नहीं किया है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं था। लेकिन हमारे देश में एक नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार की कहानी कही जाती है कि नर सुल्तान जो है एक बार अपने विपत्ति के दिनों में नरवरगढ़ में रहा, और उसने वहाँ के छोटे पद से लेकर के बड़े पद तक कई पदों पर काम किया और कई सालों तक रहा। जब वहाँ से जाने लगा तो उसने गेट पर, उस नगर के गेट पर प्रणाम किया और कहा कि नरवरगढ़, अगर यहाँ के माताओं बहनों को हमने माता बहने की नज़र से नहीं देखा है, यहाँ के लोगों को अपने परिवार की तरह से नहीं देखा, यहाँ की सेवा में कोई त्रुटि की हो, तो आप मेरा प्रणाम मत स्वीकार करो। अर्थात उसने लगन से काम किया, यहाँ के लोगों को अपने माता भाई बहन की तरह से समझा। तो काश लॉर्ड कर्जन भी यहाँ के लोगों को अपना समझे होते तो कितना ही अच्छा होता, तो बहुत ही सुंदर बात होती। लेकिन अब क्या कहा जाए। और अगर आप अभी जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते भी अगर इस देश के निवासियों को कहें, देश के लिए कहें कि मेरे देश, तू भी अपना पुराना गौरव स्वीकार कर और तू वास्तव में बहुत अच्छा था, अब अच्छा बनो। अगर आपके हृदय में ऐसी शुभ भावना हो जाए और यहाँ के लोगों के लिए, आपके भलाई के लिए आपके मन में इच्छा हो जाए, तो माय लॉर्ड कितना अच्छा होगा। तो शायद हम देश भारतवासी जो इस देश के मूल निवासी हैं, वह भी आपको हृदय से माफ़ कर देंगे और आपके लिए दिल हृदय में सद्भावना होगी। क्योंकि एक छोटा सा क्लर्क भी होता है, तो जब उसको 1 महीने के निकलने के नोटिस में जाती है, उसको बड़े हे दृष्टि से देखता है। तो अब आप जब इस देश में रह रहे हैं और किस दिशा में आप हो गए, आपकी मनस्थिति को आप ही समझ सकते हैं। लेकिन आप इस देश के लिए शुभ संकल्प करें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो लेखक कहता है कि शायद लेकिन आपके हृदय में ऐसी भावना नहीं है। तो कर्जन के ऊपर लेखक ने बहुत सुंदर व्यंग्य किया है, और इस देश के निवासियों को सुधारने के लिए, या जो भी अगला वाइसराय आया है वो इन गाइडलाइंस का पालन करे और भारत के कल्याण के लिए काम करे, तो शायद सबसे अच्छा होगा। तो हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए हम सभी काम करें। जिस प्रकार से बाल गुप्त जी ने स्वतंत्रता के दिनों में काम किया था, तो हमारे हर छात्र से निवेदन है कि वह इस देश के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए और अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर काम करें। अभी देखा आपने कि IAS कुछ लोग हो गए तो उनके गांव की सड़कों को चमकाया गया। कोई टापर सो जाता है तो अपने उसके गांव की सड़क बन जाती है। तो ऐसे आप लोग भी काम करें ताकि आपके गांव समाज का भला हो। और इसके साथ ही साथ कहेंगे कि कोई भी यूट्यूब पर कोई भी बड़ा यूट्यूबर्स तब कहलाता है कि जब उसके साथ बहुत सारे उसके सब्सक्राइबर्स हों। तो आप हमारे छात्रों से निवेदन है, गुरु के नाते ज़्यादा हम नहीं कह सकते, लेकिन आप सदस्य संख्या बढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा है। सबको शांति।